ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय विष्णुपादाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय चान्वापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत चैतन्य चरितमृत से मध्य लीला चैप्टर 10 माधवेंद्रपुरी की भक्ति की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो माधवेंद्रपुरी को फाइनली गोपीनाथ जी खीर चोरी करके उनको खीर प्रदान किए और फिर माधवेंद्रपुरी उस खीर को ग्रहण करते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा के भय से कि प्रतिष्ठा ना आ जाए तो वो बिना बताए मीन्स उसी रात्रि को ही वहां से जगन्नाथपुरी चले जाते हैं। लेकिन उनके जगन्नाथपुरी पहुंचने के पहले ये उनकी प्रतिष्ठा पहुंच चुकी होती है और हजारों लोग उनका वेट करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं जब पता चलता है कि यही माधवेंद्रपुरी। तो प्रतिष्ठार स्वभाव यही जगत विदिता जेना वांछे तार है विधाता निर्मिता। This is even though one may not like its reputation as ordained by Providence comes to him. Indeed, one's transcendental reputation is known throughout the entire world. कि जो प्रतिष्ठा से जितना भागता है वो प्रतिष्ठा उसको उतना ही उसके पास आती है, और जो लोग प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करते हैं और प्रतिष्ठा उतनी उनसे दूर भाग जाती है। और यही अप्लाई होता है लक्ष्मी के लिए भी। जो जितना लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करता है, लक्ष्मी उतना ही चंचल होकर के छोड़ चली जाती है। लेकिन जो लक्ष्मी को प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करता, नारायण की सेवा करने का इच्छा रखता है, लक्ष्मी अपने आप आती है। तो प्रतिष्ठार भय पूरी गेला पलाया कृष्ण प्रेम प्रतिष्ठा चले संगे बढ़ाइया। So, being afraid of his reputation, Pratishtha, Manvantpuri fled from Ramuna. रमुना से मानवेंद्रपुरी गए प्रतिष्ठा के भय से। But the reputation brought by love of God, it is so sublime that it goes along with the devotee as if following him. लेकिन कृष्ण के प्रति प्रेम होने से भक्त की जो प्रतिष्ठा होती है कृष्ण भक्ति की, उसका स्वभाव ये है कि वो भक्त को के पीछे पीछे जाती है। हाँ, और sublime है ये। Almost all the conditioned souls within the material world are envious. ये तो एक फैक्ट है। हाँ, इस संसार में प्रायः सारे बद्ध जीवात्मा या ईर्ष्यालु होते हैं। Jealous people generally turn against one who automatically attains some reputation. This is natural for jealous people. Consequently, when a devotee is fit to receive worldly reputation, he is envied by many people. This is quite natural. When a person, out of humility, does not desire fame, people generally think him quite humble and consequently give him all kinds of fame. Actually, a Vaishnava does not hanker after fame or a great reputation. Madhven Puri, the king of Vaishnavas, bore his reputation, but he wanted to keep himself outside of the vision of the general populace. He wanted to cover his real identity as a great devotee of the Lord, but when people saw him overwhelmed in the ecstasy of love of Godhead, they naturally gave credit to him. Actually, a first class reputation is due Madhvendra Puri because he was the most confidential devotee of the Lord. Sometimes a Sahajya presents himself as being void of desires for reputation, pratishtha,
In order to become famous as a humble man, such people cannot actually attain the platform of celebrated Vaishnavas. तो ये रेपुटेशन या फेम प्रतिष्ठा का स्वभाव है कि एक वैष्णव जो होता है वास्तव में, जो जेन्युइन वैष्णव है, वास्तविक वैष्णव है, वो अपने प्रतिष्ठा के लिए कार्य नहीं करता है, उसके लिए इच्छा भी नहीं रखता है, बल्कि अपने आप को एडवर्टाइज नहीं करता है. ही डजंट वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए ग्रेट डिवोटी इन फियर ऑफ प्रतिष्ठा. लेकिन जो है, ये प्रतिष्ठा का स्वभाव है, नेचुरली उसके पास आती है, और भगवान ये प्रयास करते हैं. और कभी कभी जो सहजिया लोग होते हैं, वो भी आ, आ, ये एक ग्रेट वैष्णव के रेपुटेशन को प्राप्त करने के लिए ऐसा प्रेजेंट करते हैं अपने आप को कि वो प्रतिष्ठा से दूर है. लेकिन सच पीपल कैनॉट एक्चुअली अटेन द प्लेटफॉर्म ऑफ सेलिब्रेटेड वैष्णवास. ये इंटरनल कॉन्शियसनेस. यद्यपि उद्वेग हिल पलाहिते मन, ठाकुर है चंदन साधन हिल बंधन. तो जैसे जगन्नाथपुरी में माधवेंद्रपुरी पहुंचे और सभी लोगों को पता चल गया ये वही महान सन्यासी हैं, वैष्णव हैं, जिनके लिए गोपीनाथ ने खीर चोरी किया है, तो सब लोग उनका सम्मान करने लग गए. तो माधवेंद्रपुरी का इच्छा तो हो रहा था जगन्नाथपुरी छोड़ के जाने के लिए, लेकिन ठाकुर जी का सेवा था, इसलिए उनको वहाँ सेवा के निमित्त रहना पड़ा, चंदन कलेक्ट करने पड़े. तो ये भी एक शिक्षा है कि एक जो डिवोटी होता है, वैष्णव होता है, उसका कंसर्न प्रतिष्ठा पाना है, प्रतिष्ठा से भागना भी नहीं है. ये इन जनरल स्वभाव होता है कि प्रतिष्ठा नहीं चाहता है, इसलिए ऐसे परिस्थितियों को, ऐसे स्थान को छोड़ के चला जाता है जहाँ पे प्रतिष्ठित लोग बहुत सम्मान देने का प्रयास करते हैं. लेकिन अगर कोई स्थिति है, परिस्थिति है जहाँ पे भगवान की सेवा का कार्य है, भगवान का सेवा है, और वहाँ पे प्रतिष्ठा भी मिल रही है, तो वो वैष्णव जो है, ऐसा सो कॉल्ड तथा कथित ये विनम्र बनने का भी प्रयास नहीं करता है कि नहीं नहीं, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, छोड़ के जाना है. क्योंकि अगर सेवा का कार्य है तो फिर उस रूप में स्वीकार करता है. तो माधवेंद्रपुरी का तो हालांकि इच्छा नहीं था कि लोग उनका सम्मान करें, प्रतिष्ठा दें, लेकिन भगवान की सेवा के निमित्त थे, तो इसलिए उनको वहां पे रह करके वहां की सेवा के लिए चंदन कलेक्ट करना था, तो छोड़ के नहीं गए. जब तक उनको चंदन नहीं मिल जाएगा वो छोड़ के नहीं जाएंगे. जगन्नाथ हेर सेवक जता, जते का महानता, सबा के कहिला पुरी गोपाल वृतांता. तो जगन्नाथ माधवेंद्रपुरी, जगन्नाथ के जितने भी महंत थे, सेवक थे, हाँ, और जितने भी महान भक्त थे, तो माधवेंद्रपुरी बड़े विनम्रता से श्री गोपाल जी का क्या आदेश है और वो कैसे प्रकट हुए हैं, वो स्टोरी बताए सबको, और उनका क्या आदेश है ये भी बताए, ताकि चंदन की सेवा कर सके. तो ये भगवान का अरेंजमेंट है गोपीनाथ जी का, कि क्योंकि माधवेंद्रपुरी को तो लोग वहां पे जानते नहीं है, तो अगर माधवेंद्रपुरी आके डायरेक्टली हुआ, वो उनके पास पैसा वगैरह तो था नहीं, भगवान पे निर्भर होकर के माधवेंद्रपुरी देखिए कितने महान भक्त हैं. भगवान गोपाल जी ने आदेश दिया कि जाओ मेरे लिए चंदन लेके आओ, तो माधवेंद्रपुरी निकल पड़े. हाँ, वो ये पूरा विश्वास था कि भगवान ने आदेश दिया है तो भगवान अरेंज करेंगे ना, मेरा तो कार्य है उनके ऑर्डर को फॉलो करना. तो कुछ पैसा नहीं, कुछ कांटेक्ट नहीं, और इतना चंदन इतना महंगा होता है. तो माधवेंद्रपुरी को वहां पे कोई जानता नहीं. माधवेंद्रपुरी जाके बोलेंगे कि गोपाल जी स्वप्न में आए थे, वो प्रकट हुए हैं, फिर उसके बाद वो आदेश दिए हैं कि उनको चंदन चाहिए, शरीर में गर्मी लग रही. कौन विश्वास मानेगा जब तक कोई जानेगा नहीं कि माधवेंद्रपुरी एक महान वैष्णव है और सच में भगवान ने इनको आदेश दिया है. तो इसलिए भगवान ने ही ये अरेंजमेंट किया था यमुना में, उनके लिए खीर चोरी किया, फिर उसके द्वारा जो फेम है, उसे उनकी ख्याति जगन्नाथपुरी तक भगवान पहुंचाए किसी माध्यम से. लोगों को पता चला कि हाँ, माधवेंद्रपुरी इतने महान वैष्णव हैं जिनके लिए भगवान चोरी कर सकते हैं खीर, तो भगवान उनको आदेश भी दे सकते हैं, तो ये सत्य बोल रहे हैं. तो इसलिए फिर बड़ी आसानी से उनको चंदन मिल जाएगा. नहीं तो चंदन तो भगवान का ही जिम्मेदारी था एक्चुअली में देखा जाए तो, कि माधवेंद्रपुरी को बिना रुकावट चंदन की प्राप्ति हो जाए, ताकि वो लेके मेरे लिए आए. ये भगवान का जिम्मेदारी था, तो भगवान को अब अरेंज करना था, तो ये सब लीला भगवान ने इसलिए पूरा किया. गोपाल चंदन मागे सुनी भक्तगण, आनंद चंदन लागी करी जतन. और जैसे भक्त लोगों ने सुना माधवेंद्रपुरी बोले कि गोपाल जी को चंदन चाहिए, तो सब भक्त लोग आनंद के साथ कलेक्ट करना चालू कर दिए. तो ये कलेक्ट करना चालू किए वहाँ के जगन्नाथ के पुजारी पंडा लोग. जगन्नाथ ये गोपाल जी के लिए चंदन क्यों? क्योंकि माधवेंद्रपुरी पे विश्वास था उनको कि माधवेंद्रपुरी महान भक्त है, तो ये सत्य बोल रहे हैं.
और पहले अगर ऐसा नहीं पता होता, महासेनपुरी की ख्याति नहीं होती, तो शायद वो लोग डाउट करते, नहीं देते ना। तो इसलिए अभी इमीडिएटली उनको बड़ी आसानी से मिल गया। राजपात्र सनेजार चार परिचय, तारे मागी कर्पूर चंदन करिल संचय। So those who were acquainted with government offices met with them and begged for camphor and sandalwood which they collected. So फिर जगन्नाथ के जो मेन पुजारी लोग थे, वो लोग गए गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास, राजा के पास, राजा के ऑफिसर्स के पास, उनसे मिले और उनको बताया कि चंदन और इसका जो रिक्वायरमेंट है, वृंदावन से गोपाल जी का आदेश आया है, भेजना जरूरी है। हाँ, तो अब राजा भी मना नहीं कर सकता क्योंकि मानवेंद्रपुरी के बारे में पता चल गया। So it appears that Malaya Chandan, sandalwood, and camphor were used for the Jagannath deity. The camphor was used in his arat, aratric, and the sandalwood was used to smear his body. Both these items were under government control. Therefore, the devotees had to meet with the government officials, informing them of all the details. They attained permission to take the sandalwood and camphor outside Jagannath Puri. तो गवर्नमेंट के पूरे कंट्रोल में था, राजा के कंट्रोल में था चंदन, कर्पूर। तो उनसे परमिशन लिए और फिर उसके बाद जगन्नाथपुरी के बाहर भेजने का बंदोबस्त किए। एक विप्र एक सेवक चंदन वहिते, पूरी गोसाई संगे दिला संबल सहिते। और इतना ही नहीं, माधवेंद्रपुरी को चंदन ले जाने का परमिशन भी मिला, चंदन भी दिए। और इतना सारा चंदन कैसे अकेले लेके जाएंगे, तो उनके साथ एक ब्राह्मण और एक सेवक भी भेजे माधवेंद्रपुरी को, ताकि वो चंदन लेके जा सके। और ट्रैवलिंग करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस है, खर्चा है, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सब भी दिए, क्योंकि राज्य क्रॉस करके जाएंगे। तो फिर दूसरे राज्य में पहुंच के छानबीन होगा, क्या लेके जा रहे हो, परमिशन कहाँ है। तो ये सब, तो सब डॉक्यूमेंट राजा दे देता है आसानी से। घाटी दानी चढ़ाई थे राज पात्र द्वारे, राज लेखा करी दिला पूरी को साहिर करे। So to get past the toll collectors along the way, to get past the toll collectors along the way, Madhvendra Puri was supplied with the necessary release papers from government officers. The papers were placed in his hand. So Madhvendra Puri को साथ में पेपर्स भी दिए ताकि वो आसानी से आ, जो टोल कलेक्टर्स आएंगे तो कठिनाई न उत्पन्न करें। चलीला माधवपुरी चंदन लैया, कत दिने रे मुनाते, उत्तरी लगिया। So in this way, Madhvendra Puri started for Vrindavan with the burden of sandalwood, and after some days he again reached the village of Ramana and the Gopinath temple there. तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी चंदन ले करके निकल पड़े वृंदावन की तरफ। और रास्ते में फिर से रेमुणा ग्राम आता है, उसी रास्ते से होके जाते हैं और गोपीनाथ के मंदिर जाते हैं। गोपीनाथ चरण कैला बहु नमस्कार, प्रेमावेश नृत्य गीत करिला अपार। और फिर वापस से गोपीनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करके बहुत प्रणाम करते हैं, प्रेमाविष्ट होकर के नाचते हैं, गाते हैं। हाँ, और वहां के पुजारी इस बार देख करके बड़े खुश हो जाते हैं। पूरी देखी सेवक सब सम्मान करिला, क्षीर प्रसाद दिया तारे भिक्षा कराइला। तो इस बार जब मानवेंद्रपुरी आए रेमणा खीरचोर गोपीनाथ में, तो गोपीनाथ के पुजारी जानते थे आपके माधवेंद्रपुरी हैं, तो उनको बहुत सम्मान दिए, हाँ, प्रणाम किए। और वो खीर जो भगवान चोरी किए थे लास्ट टाइम, तो वो जो अमृत के लिए खीर खुद से ला के दे दिए। हाँ, नहीं तो पुजारी को लगा होगा कि फिर से अगर चूक जाएगा तो फिर रात को उठाएंगे भगवान, बोलेंगे लेके जाओ मेरे भगत के लिए। तो इस बार पहले से एडवांस में ही दे दिए भाई, कि लो भाई आप के अमृत के लिए स्वीट खाओ, नहीं तो भगवान फिर चोरी करेंगे आपके लिए। तो इस बार अच्छे से उनको प्रसाद खिलाए, सम्मान दिए। सही रात्रे देवालय करिल शयन, शेष रात्रि हिले पूरी देखिल स्वपन। हाँ, तो उस रात्रि को माधवेंद्रपुरी टेम्पल में, उसी टेम्पल में, गोपीनाथ के टेम्पल में विश्राम करते हैं। और रात्रि के शेष में एक और स्वप्न आता है माधवेंद्रपुरी को, ये थर्ड टाइम स्वप्न आ रहा है। और चैतन्य महाप्रभु जब ये कथा चैतन्य महाप्रभु सुना रहे, आगे चल के बताएंगे चैतन्य महाप्रभु कि माधवेंद्रपुरी जो है बहुत भाग्यशाली है, अत्यंत सौभाग्यशाली है, भगवान की अद्भुत अहेतु की कृपा है। बिकॉज भगवान पर्सनली 3 बार स्वप्न में आकर के उनको आदेश दिए। और यहाँ पे फिर से भगवान स्वप्न में आते हैं और इस प्रकार से बोलते हैं, गोपाला सिया कहे सुना है माधव, कर्पूर चंदन आमी आई राम सब।
तो माधवेंद्रपुरी को भगवान स्वप्न में आके बोलते हैं कि ओ माधवेंद्रपुरी, हाँ, आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड ऑल द सैंडलवुड एंड कैम्फर, कि मैंने चंदन और कर्पूर प्राप्त कर लिया है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपकी सेवा से। कर्पूर सहित घसी ये सब चंदन, गोपीनाथ तेरा अंगे नित्य कर हलेपन। तो भगवान आदेश दिए कि मैंने प्राप्त कर लिया है। अब आप इसी चंदन को उसी मंदिर में रुक करके कैम्फर कर्पूर के साथ घिस करके गोपीनाथ के शरीर में डेली लगा दो, जब तक ये खत्म नहीं हो जाता है। गोपीनाथ अमार से एक ही अंग है, यहाँ की चंदन दिल हवे मोर ताप क्षय। तो भगवान बोले माधवेंद्रपुरी को कि गोपीनाथ में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। गोपीनाथ के शरीर में आप चंदन लगाओगे तो उनको चंदन देने से मेरा ताप जो है क्षय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, मुझे यहाँ पे ठंडक मिल जाएगी। इससे पता चलता है कि इंपॉर्टेंट चीज, कि भगवान के जितने भी अवतार होते हैं, विस्तार होते हैं, हाँ, वो भले ही अलग अलग रूप में दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वो एक ही फॉर्म है। हमको डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहिए। भगवान एक ही फॉर्म है। तो वो इसलिए यहाँ पे भगवान गोपाल जी बोल रहे हैं। गोपाल जी वृंदावन में, गोवर्धन में बोल रहे हैं, और उड़ीसा में रेमुणा में गोपीनाथ जी हैं। तो बोले गोपीनाथ के शरीर में चंदन लगा दो तो मुझे ठंडक मिल जाएगी। तो इस बात को माधवेंद्रपुरी स्वीकार करते हैं और इस सपना बताएंगे सबको। So Gopal was situated in Vrindavan, which was far from Remuna. In those days, one had to pass through provinces governed by the Muslims, who sometimes hindered travelers. Considering the trouble of his devotee, Lord Gopal, the greatest well-wisher of his devotees, ordered Madhvendpuri to smear the sandalwood pulp on the body of Gopinath, which was not different from the body of Gopal. In this way, the Lord relieved Madhvendpuri from trouble and inconvenience. हाँ, तो वृंदावन से उड़ीसा में कई जो है राज्य होके जाना पड़ेगा, और उस वक्त ज्यादातर कई प्रोविंसेस जो है, राज्य, मुस्लिम गवर्नमेंट वहाँ पे थी, मुस्लिम राजा थे। तो गोपाल जी जानते थे कि ये जितना सारा महंगा चंदन लेके जाएंगे मोहम्मदपुरी, तो मुस्लिम लोग अटैक कर सकते हैं, ये सब परेशान कर सकते हैं। तो इसलिए वो सब ट्रबल, कष्ट नहीं देना चाहते थे भगवान। तो अपने भक्त के लिए वेल विशेष होने के कारण उनके भगवान ने आदेश दिया कि आप को वृंदावन लाने की आवश्यकता नहीं है चंदन, आप वहीं पे गोपीनाथ के शरीर में लगा दो और मुझे यहाँ पे ठंडक मिल जाएगी। पिता न भाविया न करिहा किछु मने, विश्वास करी चंदन देह अमर वचने। और गोपाल जी बोल भी दिए कि यू शुड नॉट हेजिटेट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू माई ऑर्डर, बिलीविंग इन मी जस्ट डू व्हाट इज नीडेड। बोला आप बिल्कुल संदेह मत करना। हाँ बिल्कुल, मैंने जो आदेश दिया है उसको पूरा विश्वास करके मैंने जैसा बोला है, जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा कर दो। एतबली गोपाल गेला गोसाई जागीला, गोपीनाथ रे सेवक गणे दाकिया अनिला। ये बोल करके गोपाल जी चले गए, महादेवपुरी जागे, और गोपीनाथ के पुजारियों को, सेवकों को महादेवपुरी बुलाते हैं और बोलते हैं, प्रभु आज्ञा हैला एक कर्पूर चंदन, गोपीनाथ तेरा अंगे नित्य कर लेपन। सो महादेवपुरी बोले गोपीनाथ के पुजारियों को कि प्रभु का आदेश आया है कि ये जो कर्पूर चंदन है, जो मैं जगन्नाथपुरी से लेके आया हूँ, गोपाल जी के लिए मेरे लेके जा रहा था वृंदावन में, तो गोपाल जी आके आदेश दिए हैं कि गोपीनाथ के शरीर में नित्य रूप से इसका लेपन किया जाए। यहाँ के चंदन दिले गोपाल हरिबे शीतल, स्वतंत्र ईश्वर तार आज्ञा से प्रबल। हाँ, तो गोपाल जी का आदेश है कि गोपीनाथ के शरीर में चंदन लगा दिया जाए। इनके शरीर में चंदन लगाने से गोपाल के शरीर को ठंडक मिलेगी। परम भगवान परम शक्तिशाली हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। उनका जो ऑर्डर है, आज्ञा है, वो सबसे प्रबल है, तो उनकी आज्ञा का पालन किया जाए। ग्रीष्म काले गोपीनाथ परिबे चंदन, सुनी आनंदित हईला सेवके रमन। तो गोपीनाथ के सेवक लोग ये सुन करके बड़े आनंदित हो गए, वाह, बिना खर्चा किए बड़ी आसानी से इतना सारा चंदन मिल गया है। और ग्रीष्म काल था, इतना गर्मी का समय था, वो समय मई जून का समय। तो और अपने आप चंदन आया है, तो अब हम इसको घिस करके भगवान गोपीनाथ, हमारे गोपीनाथ के शरीर में लगाएंगे। तो बड़े आनंदित हो गए ये सुन करके, खुश हो गए। पूरी कहे यही दुई घसी पे चंदन, आर जन दुई देहा दिबा जीवेता। तो माधवेंद्रपुरी बोले कि जगन्नाथपुरी से मेरे साथ दो असिस्टेंट आए हैं, तो ये लोग रेगुलर चंदन का पेस्ट करेंगे, और आप भी दो अन्य लोगों का हेल्प ले लो, उनका जो भी होगा
वेतन मैं दूंगा। कैसे देंगे? क्योंकि जगन्नाथपुरी से राजा ने ऑलरेडी भेजा था अ, पैसे के साथ, और दो सेवक भेजे थे, एक ब्राह्मण और एक सेवक भेजा था। और साथ में कुछ लक्ष्मी भी दिया होगा, ये बोल के कि गोपाल जी के यहाँ जब चंदन लगाना तो आप लगा लेना सेवक को, जितना भी खर्चा होगा उसका आप उसको सैलरी वेतन दे देना। तो ये माधवनपुरी इनको बोलते हैं ऐसा, आई शैल पे दियर सैलरीज, यू एंगेज देम। दो लोग ऑलरेडी हैं, दो और बुला लो, चार लोग करके अच्छे से चल। यही मत चंदन देह प्रत्याह घसिया, पराय सेवक सब आनंद करिया। So in this way, Gopinath ji was supplied ground sandalwood pulp daily. The servants of Gopinath were very pleased with this. इस प्रकार से डेली गोपीनाथ जी को के शरीर में चंदन का लेप लगाया गया, और ऐसे 21 दिन तक वो जितना भी चंदन लेके आए थे, पूरे शरीर में, पूरे विग्रह को जो है चंदन का लेप लगाते थे। तभी तो पूरा दिन वो 8, 10, 12, 15 जितना ही घंटे, चार चार लोग खींचते रहते थे, तो उससे जो पूरा चंदन निकलता था डेली का, तो वो भगवान गोपीनाथ के शरीर में पूरा दिन लगाते थे। और ऐसे करके चंदन 21 दिन तक वो चंदन चला, यानी काफी मात्रा में चंदन रहा हो। तो गोपीनाथ के सर्वेंट, सेवक लोग ये देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। प्रत्याह चंदन पराय जावत हिला अंत, तथाय रहिला पूरी तावत पर्यंता। In this way, the sandalwood pulp was smeared over the body of Gopinath until the whole stock was finished. Madhvendpuri stayed there until that time. इस प्रकार से गोपीनाथ के शरीर में तब तक चंदन लगाया गया जब तक वो चंदन खत्म नहीं हो गया। और माधवेंद्रपुरी भी उसी समय तक वहां पे स्टे किए रहे, रेमुणा में ही गोपीनाथ के पास। ग्रीष्म काल अंते पुनः नीलाचले गेला, नीलाचले चातुर्मास आनंद रहिला। फिर जैसे ग्रीष्म काल समापन हुआ, गर्मी का सीजन खत्म हुआ, तो चातुर्मास चालू होने वाला है, तो माधवेंद्रपुरी फिर से जगन्नाथपुरी चले जाते हैं, और बड़े आनंद के साथ 4 महीने फिर जगन्नाथपुरी में ही रहते हैं। सब आगे शिव मुखे माधवपुरी रामृत चरित भक्त गणेश सुनाया प्रभु करे आस्वादित। तो ये जो माधवेंद्रपुरी का चरित्र है, श्री चैतन्य महाप्रभु खुद सुना रहे हैं रेमुणा मंदिर में गोपीनाथ जी के पास। तो आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।